तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो ये सेशन है हम लोग ये देखते हैं कि ये जो KYP इसका इंट्रोडक्शन किस प्रकार से है, हम इसको देखते हैं। जब KYP के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कहना कि इंट्रोडक्शन ये शायद पूरी तरीके से सही नहीं हो। हम लोग इसको ये जानेंगे कि हमारा जो कोर्स है, जो कंटेंट है, असल में इसका ओरिएंटेशन क्या है, एटीट्यूड क्या है। हमें कई बार कहा गया, हर बार बोला गया कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं, KYP कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम क्लास रेगुलर रह पाएँ। और कंटेंट क्या क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, करें क्यों करें। अगर हमें ये करना है, बिहार के युवाओं के लिए अगर ये कोर्स है, तो ये मेन है क्यों करना चाहिए। तो कई सारे सवाल हैं, हम उसको जानेंगे, एक एक करके जानेंगे, आराम से समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अब अगर इस सेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा ओरिएंटेशन का क्लास है, तो देखिए इंट्रोडक्शन से बेहतर कहना होगा ओरिएंटेशन, और वही हम इस क्लास का नाम भी डाल रहे हैं, ओरिएंटेशन क्लास। तो चलिए इस क्लास का नाम हम डाल रहे हैं ओरिएंटेशन, यानी कि हमारे क्लास का एटीट्यूड। सबसे पहले मैं इस कंटेंट के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कंटेंट एक प्रोग्राम है बिहार सरकार का, जो लगभग 2016 में स्टार्ट हुआ, और उसका नाम है 7 निश्चय। सरकार ने कई सारी चीज़ें इसमें लिया, 7 निश्चय किया, और इन्हीं 7 निश्चय में सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना था, और उस योजना का नाम रखा गया KYP। तो KYP का मतलब हो गया कुशल युवा प्रोग्राम, कुशल युवा प्रोग्राम। अब है कि ये कंटेंट आया कहाँ से, ये सारी बातें जो हैं ये हमारे बीच पहुंची कहाँ से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस प्रकार का कोर्स पहली बार बिहार में ही चल रहा है। ये महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। नाम कुछ अलग है लेकिन प्रोग्राम लगभग वैसा ही है। जैसे अगर हम इसी कंटेंट की बात करें, अगर हम इस कंटेंट को लें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी। जैसे देखिए हमारा कंटेंट, तो हमारा जो कंटेंट है, तो पहला जो कंटेंट इसमें है उसका नाम है BSCIT। इसको मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूं। तो BSCIT का मतलब हो गया बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने कई बार सुना होगा, कई सरकारों के कई सारे ऐसे वक्ता आते हैं जो कई चीज़ें बोलते हैं। अब किसी ने कहा कि हमने सूचना प्रौद्योगिकी में ये किया, या सूचना प्रौद्योगिकी में भारत काफ़ी आगे चला गया। तो ये सारी बातें हैं कहाँ से आई, कहाँ से हमारे आसपास ये बातें किस तरीके से ये आई। और ये हमारा जो कंटेंट आपको बताया गया होगा कि पढ़ना कंप्यूटर है, नाम है इसका IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसा फिर है क्यों? तो इसके लिए हम जानेंगे कि जब भी हम इंटरनेट, अभी का जो समय है, बिना इंटरनेट का हमारा जो लाइफ है, जीवन है, थोड़ा अधूरा टाइप का हो गया है। टेक्नोलॉजी के बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी प्लस इंटरनेट, यानी कि कंप्यूटर के साथ जैसे इंटरनेट की बात आएगी तो ये एक IT का पार्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी।
तो यही कारण है कि हमारा जो कंटेंट जो कि कंप्यूटर के नाम से हमें बताया गया, उसका नाम असल में क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब हम इसके चलते हैं दूसरे व्यू पे। हमारा जो दूसरा कंटेंट है यहाँ पे, वो सेकेंड हो गया हमारा BSCLS। तो BSCLS में यहाँ भी आपका BS का मतलब है बिहार स्टेट, C फॉर हो गया सर्टिफिकेट। तो बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स। अब अगर हम बात करें कि ये लैंग्वेज स्किल जो है, तो लैंग्वेज स्किल का मतलब तो हो गया भाषा कौशल। भाषा कौशल। तो इसमें होगा क्या? एक चीज जो हमें बार बार बताई जाती है कि हम लोग इसमें ये जानेंगे कि इंग्लिश कैसे बोलना है, जबकि सच्चाई ये है कि बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं है। बात है कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हम करें कैसे। अगर इसको हम कम्युनिकेशन स्किल बोलें तो ये बोलना शायद मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर हो। अब बात तो हम हिंदी में भी कर लेते हैं, आराम से करते हैं, धूमधाम से करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे हम इंटरव्यू देने गए, हमें डिस्कशन करना हो, पार्टिसिपेट हमने किया है किसी डिबेट में, तो क्या वहाँ पर हम कर पाते हैं अच्छे तरीके से? उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे और तब हम यहाँ से थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, अच्छे से इंग्लिश समझेंगे, ग्रामर पोर्शन को करेंगे, लिटरेचर में भी हम थोड़ा सा घूमेंगे, हाथ पाँव डालेंगे और इसको एकदम हंसते खेलते हम लोग समझेंगे। तीसरा कंटेंट जो हमारा इम्पोर्टेंट है और ये है BSCSS। BSCSS। तो यहाँ भी कंटेंट वही है, स्टार्टिंग का बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल्स। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। अब अगर देखा जाए आपके कोर्स में, तो ये जो सॉफ्ट स्किल है आपके कोर्स में इसको बोला गया व्यवहार कौशल। व्यवहार कौशल। तो असल में ये है क्या? हमने शायद ये पहली बार सुना हो, शायद आपने कभी आज तक यूज ही ना किया हो। हम इंग्लिश पढ़ा, मैथ पढ़ा, कई सारे सब्जेक्ट्स हमने देखे, सॉल्व किए, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल क्या है, कहाँ से आया ये सारी बात जानेंगे। लेकिन उससे पहले का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लिया जाए कि अगर हम हिंदू समाज से हैं और हमारे घर में कोई इंसान आ गया, अब लोगों ने कहा, पेरेंट्स ने कहा कि आप उनका पैर छू के प्रणाम कर लीजिए, ताकि हम ये मानेंगे कि आप उनका सम्मान कर पा रहे हैं। या फिर क्लास कर रहे थे, क्लास में टीचर आ गए और सारे बच्चे खड़े हो गए, आप भी खड़े हो गए, तो क्या आपको किसी ने कहा था ऐसा करना? तो फिर आपने किया क्यों? सीखा कैसे? है क्या ये? तो समाज ये मान लेता है कि समाज जो काम कर रहा है वो आप करें, और अपने जैसा जब हमें समाज बना देता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, उन कामों को करने लगते हैं, जिसका कभी रीति, कभी रिवाज, कई सारी रीतियाँ आएंगी। तो इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। अब सवाल है कि हमारे कंटेंट में क्यों डाला गया यहाँ पे? तो उसका काम है, उसका मेन उद्देश्य ये है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ। अब अगर कहीं हम जॉब कर रहे हैं, कहीं हम जॉब करने गए और वहाँ पे हमें इंसानों को हैंडल करना है, मान लिया जाए कि आप बैंक मैनेजर बन गए, कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए। अब उस समय जो आप काम कीजिएगा, तो वहाँ पे काम किसके लिए करना होगा? इंसानों के लिए या मशीनों के लिए? तो जवाब है इंसानों के लिए। हैंडल किसको करना है? इंसानों को हैंडल आप करेंगे। तो जब इंसानों को हैंडल करेंगे तो उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए।
कारण है कि वो जब अपनी परेशानियां बताएंगे, वो परेशान होके आएंगे, तो उनका तो व्यवहार कई अलग अलग चीज़ों से दिखेगा, परेशान हो जाएंगे आप। लेकिन हमें कैसा होना है कि कोई आकर दो चार बात बोल के या दो चार सेकेंड कुछ बोल के अगर हमें परेशान कर दिया, तो क्या हम उस जगह के लायक हैं? नहीं। करना क्या है फिर? कोई कुछ भी करे, कितना भी परेशान करे, गाली गलौज तक क्यों ना कर ले, हम कैसे उन चीज़ों को हैंडल करेंगे, वो सिखाएगा हमें हमारा सॉफ्ट स्किल यानी कि व्यवहार कौशल। और ये हमारा कंटेंट जो है, अब यकीन मानिए सिर्फ इस कोर्स का नहीं, आपकी पूरी लाइफ का, आपके कैरियर का, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, हर जगह इसका इम्पोर्टेंस कुछ अलग ही होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और जिससे कि एक बात जो बार बार हमें बताई गई, बार बार बोला गया, कई बार आपको कॉल किया गया, मोबिलाइजेशन के दौरान बोला गया, आपने कईयों से सुना कि भाई अगर KYP करना है तो रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर रहोगे नहीं तो KYP नहीं हो पाएगा। अब क्यों है ऐसा? क्या हम अपने शौक के लिए ऐसा बोल रहे हैं आपको? क्या हम ये चाहते हैं कि नहीं आप रेगुलर आएँ इस वजह से क्योंकि हम बोल रहे हैं? नहीं, हमें ये देखना होगा कि इसमें आपका क्या फ़ायदा है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि अभी अगर इस कंटेंट की हम बात करें, तो इस कंटेंट का मेन उद्देश्य जो है हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। हम किस तरीके से कम समय में ज़्यादा कंटेंट कर पाएँ, इसका मेन उद्देश्य यही है। कैसे बढ़ेगा? तो इस चीज़ों के लिए यहाँ पे हमारा जो कंटेंट चलेगा, इसको बनाया गया सेशन वाइज, मतलब अलग अलग सेशंस होंगे, हम उन सेशन को फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे। कारण क्या है कि कंटेंट है हमारा इंटरैक्टिव सेशन वाला। इंटरैक्टिव सेशन क्या हुआ कि हम लोग आपस में बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि टीचर डिक्टेटर होगा और पूरा जो है नागरिक स्टूडेंट जो आप हैं वो उन चीज़ों को सहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बात करेंगे, कंटेंट के बारे में बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तभी इस कंटेंट को हम समझ पाएंगे, एक बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे अगर हम BSCIT की बात करें, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, तो सबसे पहले इसका जो सेशन की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 60 सेशन होगा, 60 सेशंस सिर्फ IT के। 40 सेशन होंगे आपके LS के। LS में हमारे 40 सेशंस होंगे और 20 सेशन होंगे हमारे SS के, यानी कि सॉफ्ट स्किल के। अब ऐसा करना है कि इसको आप दो पार्ट में बांट लीजिए। एक बड़ा पार्ट हमारा हो गया CIT का और एक दूसरा पार्ट हो गया हमारा CLS का और CSS का। अब जरा देखिए कि पहला जो पार्ट हमारा CIT का है, कितने सेशन है इसमें? 60। दूसरा पार्ट जो LS है और SS है, इसमें कितने हैं? तो 40 और 20 60। तो 60 कितना हो गया? 120। अब बात है कि हमारा क्लास कितने दिनों का है। हमें बार बार कहा गया, कई जगहों पे हमने देखा, हमें बताया गया कि आपका क्लास है 3 मंथ का, यानी कि 3 महीने का। अब अगर हम देखें तो 3 महीने में कितने दिन हो गए? 90 दिन। इस 90 दिन में हम कुछ भी कर लें तो कम से कम 12 संडे तो होगा ही। नॉर्मल है जो कि 13 या 14 रहेगा, लेकिन मान लिया जाए कि कम से कम 12 होना तय है। ऊपर से 8 छुट्टी एक्स्ट्रा ले लीजिए, कभी होली, कभी दिवाली, कभी ईद, कभी बिहार बंद, कभी भारत बंद, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, चलता ही रहता है। तो मान लिया जाए कि ये एक्स्ट्रा डेज हो गए हमारे 12 और 8
20, तो 20 डेज ये अलग से हो गए। तो बचा कितना हमारे पास, तो बचा 70 दिन, 70 डेज हमारे पास बच गए। जबकि ये कोर्स हमारे 70 दिन के भी नहीं है कितने, 60 दिन। ये हमारा कोर्स कितने दिनों का होगा, 60 दिन का, 60 डेज के ये कोर्स होंगे। और ये कंटेंट में कितने सेशन हैं, तो 60 आईटी के और 60 एलएस और एसएस के, यानी कि 120 सेशन। अब अगर 60 दिन में 120 सेशन करना हो तो इसका मतलब है कि एक सेशन आईटी का और एक सेशन या तो एलएस का या फिर एसएस का हमें पर डे करना है। मतलब कि हमें 120 सेशन करने हैं 60 दिनों में, तो 2-2 सेशन पर डे करना पड़ेगा, एक आईटी का, एक या तो एलएस का या फिर एसएस का। अब देखिए यहाँ पे कि क्लास जब हम करेंगे तो होगा कैसे। तो सबसे पहले जैसे हम क्लास में हमने एंट्री लिया तो पहला काम हमारा होगा, जैसे हमने क्लास में एंट्री ले लिया तो पहला काम है हमारा अटेंडेंस बनाना। बिना अटेंडेंस का यहाँ पे काम होना नहीं है। और अटेंडेंस कैसे, तो आपको आइरिस से बनाना पड़ेगा, आपको अपना आँख दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे एक डिवाइस होगा, आपके आइरिस को कैप्चर करेगा, तब जाके बन पाएगा। अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर अगर हम किसी कारण से नहीं आ पाए और हम चाहते हैं कि मेरा दोस्त, मेरा मित्र मेरे सेशन को कर ले, मेरे बदले क्लास कर ले, तो क्या ये संभव है। तो जरा आप खुद सोचिए, आप यहाँ पे आए, अटेंडेंस कैसे बना, आइरिस से, आइरिस कैप्चर किया गया। अगर ये संभव है कि आप अपने आँख को निकाल के दोस्त को दे दें तब वो आकर बना ले, तब तो संभव है। तो क्या आप ये कर पाएंगे, अपनी आँख निकाल के दे पाएंगे किसी को, नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, क्लास रेगुलर आना पड़ेगा, बिना इसके पॉसिबल है नहीं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लास आ गए तो हमारा जो सबसे पहला काम है, हम जाएंगे ऑफिस, अटेंडेंस बनाएंगे, जो कि आइरिस से बनेगा। आपके आधार में जो आइरिस कैप्चर किया गया था वो डेटा वहाँ पे काम करेगा। आप आगे, सबसे पहला काम हमारा होगा थ्योरी का। पहले हम क्या करेंगे, हमने अटेंडेंस बनाया और हम यहाँ पे करेंगे थ्योरी। अब हमने क्या किया कि 1 घंटे पूरा थ्योरी कर लिया। जैसे 1 घंटे हमने थ्योरी किया तो लास्ट में जाके क्या होगा कि आपको बनाने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपने थ्योरी में पढ़ा उन 1 घंटों में। उससे 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्लिकर। कारण क्या है, अब मोबाइल पे जब आप काम कर रहे हैं तो मोबाइल को टच कर रहे हैं ना, क्लिक करके आप काम कर पा रहे हैं। तो अब क्लिक करके आप वहां पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, क्लिकर। जैसे आपने केबीसी में देखा होगा, है ना, ऑडियंस पोल, क्वेश्चन आ गया, ऑडियंस जवाब दे रहे हैं। मामला कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको अपने आईडी में डेटा आपका मिलेगा, नंबर मिलेगा उसका। तो मार्किंग का जो पहला क्राइटेरिया हमारे यहाँ होगा, इस कोर्स के लिए होगा, चूंकि क्लिक करके बनाना है, तो कोर्स का जो पहला मार्किंग का क्राइटेरिया है वो कहलाएगा क्लिकर, CLICKER, क्लिकर। जब हम 60 दिन का क्लिकर बनाएंगे तब जाके हमें जो नंबर मिलेंगे वो कितने होंगे, तो 20 मार्क्स। 60 दिन के नंबर मिलाकर हमें 20 नंबर मिलने वाले हैं। अब हमने क्लिकर बना लिया, क्लिकर बना के हम सीधे चले गए लैब में। पहला आवर हमने क्या किया, थ्योरी। थ्योरी के बाद कहाँ जाएंगे, तो थ्योरी के बाद सीधे हम लोग जाएंगे लैब में। अब लैब में क्या होगा, लैब में कि जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा उससे मिलते जुलते लगभग 8 से 10 या मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आपको लैब में पूछे जाएंगे। कारण क्या है कि ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके लैब में। तो लैब में आएंगे तो इनको हम लोग बोलेंगे लैब इंटरनल मार्क्स।
लैब इंटरनल, और ये आपका होगा 60 नंबर का, यानी कि 60 मार्क्स के हमारे लैब इंटरनल मार्क्स होने वाले हैं। अब सब मिला के कितना हो गया, 20 क्लिकर, 60 इंटरनल, 80 मार्क्स। अब जब आपका केवाईपी का पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा तब जाके लास्ट में हमारा होने वाला है फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम, और ये जो आपका फाइनल एग्जाम है ये होगा 20 नंबर का। 20 मार्क्स के हमारे फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, और सब मिला के कितना मिल गया, 100। और मार्किंग का सेम क्राइटेरिया आईटी का भी है, एलएस का भी है और एसएस का भी है। तो कहने का मतलब है कि हमारे कितने कंटेंट हो गए इसमें, 3। अब यहाँ पे बोर्ड वाला जो आपने एग्जाम दिया होगा उसमें और यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। अब हुआ क्या कि बोर्ड के एग्जाम में हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, लास्ट में कुछ समय बचे हमने खूब मेहनत किया, एग्जाम में गए और एकदम शानदार लिख के आए। और जब हमने अच्छे से लिखा तो हो सकता है कि बिहार टॉप कर गए उस समय, है ना, टॉपर हो गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एब्सेंट किया तो ये क्लिकर और ये लैब इंटरनल का मार्क्स ये तो नहीं मिल पाएगा। अगर आपने 60 दिनों में 10 दिन आपने एब्सेंट कर लिया तो 10 दिन का तो मार्क्स खत्म हो गया। भले आपने फाइनल एग्जाम में आप गए, आपने आप 20 नंबर का था और आपने 20 में 20 लिख के आया, आपको 20 में 20 मार्क्स आ गए। लेकिन अगर 10 दिन आपने एब्सेंट किया तो क्या वो सारे मार्क्स आपको मिल पाएंगे? एकदम नहीं मिलेंगे, है ना। हाँ, एक ऑप्शन है। अब मान लेते हैं कि मैं हूं इंसान, मैं कितना भी रेगुलर रहूं, हो सकता है कि कभी काल मेरा तबीयत ही खराब हो जाए, जो कि एकदम नॉर्मल है, नेचुरल है। अब सप्ताह में देखिए छुट्टी का दिन कौन सा है, संडे। सप्ताह में होते कितने संडे हैं, 1। अब अगर कोई स्टूडेंट 2 दिन एब्सेंट कर गया तो वो क्या कर सकता है कि अपना बचा हुआ सेशन जो है वो आके संडे को कर लेगा। लेकिन चूंकि सप्ताह में संडे 1 ही है, वो 2 दिन एब्सेंट किया, करना क्या होगा, अब उसको 2 संडे इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सोच लेना है कि मात्र 12 संडे हैं यहाँ पे। अगर एब्सेंट होते हैं तो 1 संडे को 1 ही होगा। कोई 5 दिन एब्सेंट किए तो 5 संडे आपको वेट करना पड़ेगा, और वो भी अगर टीचर चाहे तो ये ध्यान में रखना है। और करना क्या है कि अगर हमें हमारा कोर्स समय पे हो तो रहना भी है रेगुलर। दूसरा, हमें मार्किंग अगर अच्छा चाहिए तो भी रेगुलर रहना पड़ेगा, एकदम निहायत जरूरी है ये। तो इसको हम लोग एकदम समझेंगे। और कंटेंट समझाने का जो मेन काम था इसका, जो हमने कहा कि ओरिएंटेशन कंटेंट बोलना ज़्यादा सही होगा, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड को भी जानेंगे। हमारा जो कंटेंट किस प्रकार से चलेगा वो तो यही है। हाँ, अब हम ये जानते हैं कि करना कैसे होगा, क्यों यहाँ पे आया, किस कंपनी ने लाया। तो जरिए इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि हमने मैट्रिक किया और संयोग था कि बिहार बोर्ड से मैंने किया। अब बिहार बोर्ड से अगर हमारा मैट्रिक हुआ तो क्या बिहार सरकार ने अपने नाम से क्या मैट्रिक का सर्टिफिकेट मुझे दिया, या उन्होंने एक संस्थान बनाई और वो संस्थान क्या थी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। हमने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, बिहार सरकार ने मेरा एग्जाम लिया, लेकिन किस उसका एक ब्रांच कौन सा है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब वो तो बोर्ड के एग्जाम को मैनेज कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो केवाईपी है या और भी कई सारी चीजें जो चल रही हैं जिससे हमारा स्किल डेवलप हो, तो स्किल डेवलपमेंट के कोर्स के लिए बिहार ने एक अलग से ब्रांच बनाया, और उस ब्रांच का नाम क्या है, तो उस ब्रांच का नाम है BSDM।
तो इसका मतलब हो गया BSTM का बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब ये क्या करेगी कि जैसे हमने कोर्स किया, KYP हमारा हो गया, तो हमारा जो सर्टिफिकेशन का काम है वो यही करेगी। हमारा कंटेंट सही से चले, कंटेंट में अगर किसी प्रकार का इशू आता है BSTM देखेगी। और इन्होंने यहाँ जो क्लास होगा वो सही से चले, रेगुलर चल पाए, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारा कंटेंट डाल दिया है। और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ईरा, ERA, ईरा। अब ईरा क्या हो गया? तो ईरा हो गया हमारा ई लर्निंग रिवॉल्यूशन फॉर ऑल। तो ई लर्निंग क्या है? तो ई लर्निंग मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। जैसे मान लिया हमने कि हम YouTube पे गए, हमने कोई वीडियो देखा, और अगर हम उस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो ये क्या हो गया? हमारा एक ई लर्निंग का माध्यम हो गया कि हम ई लर्न वहाँ पे किया, इलेक्ट्रॉनिकली हमने लर्न किया, तो इसका नाम ही हमारा ईरा। और अगर चाह के भी हम नहीं कर पाए एक से ज़्यादा सेशन, या फिर एक दिन का जो 2 सेशन है KIT का, दूसरा LS का या फिर SS का, उससे ज़्यादा हम कितना भी प्रयास कर लें नहीं हो पाएगा। उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ईरा, कि भैया आप रेगुलर आओ तभी हो पाएगा, नहीं किए तो नहीं होगा। तो हमारा जो ओरिएंटेशन क्लास है वो यही सारा है। अगर इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और बाकी आप हमसे मिलते रहिए, हम लोग मिलेंगे ही पर डे के क्लास में। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।